हाँ जी, अगला टॉपिक एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फर्टिलाइज़र, सादा लफ्ज़ों में अच्छी खाद की खूबियाँ। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन हो तो सारी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, सारी खूबियाँ लिखनी पड़ेंगी। तो ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, फर्टिलाइज़र में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट। मसलन अगर किसी खाद में नाइट्रोजन है, जिस तरह यूरिया में होता है, तो इट मस्ट बी रेडली अवेलेबल टू द प्लांट। नंबर 2, इट मस्ट बी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, खाद पानी में मुनासब हल हो, सो दैट इट थारवली मिक्सेस विद द सॉइल, ताकि वह ज़मीन में सही तरह से मिक्स हो जाए। इट शुड नॉट बी इंजूरियस टू द प्लांट, खाद पौधे के लिए नुकसानदेह ना हो। इट शुड बी चीप, यह सस्ती होनी चाहिए ताकि आसानी से वाफर मकदार में खरीदी जा सके। इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट इज़ अवेलेबल, यह स्टेबल होनी चाहिए, इसका असर लंबे अरसे तक पौधे को होते रहना चाहिए। इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर द लॉन्गर टाइम फॉर द ग्रोइंग प्लांट। नेक्स्ट, इट शुड नॉट आल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल, खाद को ज़मीन की पीएच तब्दील नहीं करनी चाहिए, या खाद से पीएच ज़मीन की पीएच तब्दील नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, बाय रेन और वाटर, पानी के साथ। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फार्म, खाद कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करे विच द प्लांट्स कैन ईजिली असमिलेट। बाय रेन और वाटर, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फार्म विच द प्लांट कैन असमिलेट ईजिली। हाँ जी बच्चों, अगला टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स की क्लासिफिकेशन। फर्टिलाइज़र की किस्में। फर्टिलाइज़र्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम विच दे प्रोवाइड टू द सॉइल। यानी कि खाद कौन सा एलिमेंट सॉइल को, प्लांट को प्रोवाइड करती है, खाद ज़मीन को, पौधे को कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा एलिमेंट प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइज़र्स इस बुनियाद पे क्लासिफाई की जाती हैं। तो इस बुनियाद पे फर्टिलाइज़र जो हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, नज़र आ रहा लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फास्फेटिक फर्टिलाइज़र यानी कि फास्फोरस फर्टिलाइज़र्स, और तीसरी किस्म पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स, पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स। तो हम पढ़ते हैं पहले नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स, वो फर्टिलाइज़र। अब व्हाट आर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, ये पहले फ़िक्रे में जवाब है। दीज फर्टिलाइज़र सप्लाई नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं किसको, टू द प्लांट और सॉइल। अब सवाल ये है कि नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है पौधे के लिए, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट ग्रोथ। तो ये लिखा हुआ जवाब, नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन पौधे की अर्ली स्टेज में उसकी ज़रूरत होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, ये पौधों को सब्ज रंग देती है, एंड इन्हांसेस बढ़ाती है द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट, ये पौधे की यील्ड और उसकी क्वालिटी को बढ़ाती है। एग्जाम्पल है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कौन कौन सी है, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सैनामाइड, अमोनिया सिर्फ अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट और अमोनियम क्लोराइड, और लास्ट है यूरिया। ये एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की। तो अब हम एक आखिरी छोटी सी बात पढ़ते हैं। अमोनिया
एज अ फर्टिलाइज़र। अमोनिया तो गैस होती है, ये फर्टिलाइज़र भी है, बल्कि इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अमोनिया वैसे तो गैस होती है। अमोनिया इज़ यूज्ड इन द लिक्विड स्टेट वाइल ऑल अदर फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड इन द सॉलिड फॉर्म। अमोनिया गैस को लिक्विड बनाते हैं और उसे फिर बतौर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, while other fertilizers are used in the solid form. All the nitrogen fertilizers except calcium nitrate, sodium nitrate and potassium nitrate make the soil acidic. बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है। All the nitrogen fertilizers except calcium nitrate, sodium nitrate and potassium nitrate make the soil acidic. तो जब इससे सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसमें पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। बट दिस एसिडिटी कैन ईजिली बी कंट्रोल्ड। तो इसका इलाज क्या है? थ्रू लाइमिंग ऑफ द सॉइल। तो सॉइल की लाइमिंग की जाती है। लाइमिंग मीन बाय एडिशन ऑफ लाइम एट रेगुलर इंटरवल। मुनासब बाकायदा वक्फ़ों के बाद ज़मीन में लाइम चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। Liquid ammonia has become an important fertilizer for direct application to the soil. Liquid ammonia एक important fertilizer है for direct application to the soil. इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। इट कंटेन्स 82% नाइट्रोजन। ये याद रखना है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है। एंड इट इज़ इंजेक्टेड अबाउट 6 इंचज़। इसका टीका लगाया जाता है, इंजेक्ट की जाती है। इट इज़ इंजेक्टेड, कितना इंजेक्ट करते हैं? अबाउट 6 इंचज़ अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल। क्यों इंजेक्ट क्यों करते हैं? टू अवॉइड इट फ्राम सीपिंग आउट, ताकि ये सीप आउट ना हो जाए। इट कंटेन्स यानी कि अमोनिया कंटेन्स 82% नाइट्रोजन एंड इट इज़ इंजेक्टेड, इंजेक्ट की जाती है अबाउट 6 इंचज़ अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल, यानी कि सरफेस ऑफ सॉइल के 6 इंच नीचे गहरा। क्यों? टू अवॉइड इट फ्राम सीपिंग आउट। तो बच्चों ये आज का हमारा लेक्चर है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसे याद रखना। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।